क्रिप्टो मार्केट के क्रेज की बात करें तो वो खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, बॉटम लगा है या नहीं लगा है, इस चीज का तो हमें कोई पता नहीं है। लेकिन मार्केट में अभी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और यही समय होता है जब मार्केट में हमें उतरना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। जब मार्केट क्रैश कर रहा हो उस समय मार्केट में हाथ डालना बहुत ज्यादा गलत होता है। तो अभी मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और इस समय हमें मार्केट में अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इस मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम किस तरह से मार्केट से प्रॉफिट निकाल पाए। तो इसी चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं और यह भी जानने वाले हैं कि हाँ, बिटकॉइन के अंदर अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या बिटकॉइन के अंदर एक जो मूव आने वाला था पॉजिटिव जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आने वाला है या फिर दोबारा से कोई नया बॉटम लगने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को कंप्लीट और एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो समझ में आने वाला है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना। पहले सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक कर देना और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको भी जाके जरूर से ज्वाइन कर लो। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे मार्केट के बारे में कि अभी मार्केट का क्या सीन देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन की प्राइस की बात करें तो अभी करंटली जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय बिटकॉइन की प्राइस $87,000 से $88,000 के बीच में देखने को मिल रही है। अब यहीं पर बिटकॉइन के अंदर एक स्विंग हाई बना हुआ था जिसको हम लोअर हाई भी बोल सकते हैं। वो लोअर हाई का ब्रेकआउट अभी तक बिटकॉइन के अंदर देखने को नहीं मिला है। 4 आवर की क्लोजिंग अगर आप जाकर देखोगे तो 4 आवर क्लोजिंग के अंदर बिटकॉइन वहां पर एक हैमर बना रहा है और वो हैमर वहां से हमें बियरिश मूवमेंट दिखा रही है। मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि बिटकॉइन के अंदर और भी बियरिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब जब तक ब्रेकआउट नहीं होता $88,000 का, 4 आवर की क्लोजिंग नहीं देखने को मिलती या डेली क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, तब तक यहां पर हम बुलिश नहीं हो सकते। उससे पहले बिटकॉइन को लेकर मैं तो यहां पर बियरिश हूं। आपको क्या लग रहा है, आप बिटकॉइन को लेकर बियरिश हो या बुलिश हो, कमेंट करके बताओ। लेकिन मेन सवाल यह है कि बिटकॉइन यहां से बियरिश है या बुलिश है उसका कोई पता नहीं है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर अब दोबारा से रीटेस्ट के बाद में कहां से मोमेंटम या कहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा, इस चीज का क्या कंफर्मेशन है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिटकॉइन के अंदर 80,000 से लेकर 74,000 के बीच में एक सपोर्ट है। उस सपोर्ट को बिटकॉइन पहली बार में ब्रेक नहीं करने वाला। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो बियर मार्केट का बॉटम अभी लग जाएगा और अभी से मार्केट के अंदर वापस से बुल रैली शुरू हो जाएगी और जो 4 साल का साइकिल था वो सिर्फ 2 साल का रह जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी ये है कि बिटकॉइन के अंदर यहां से रिवर्सल तो देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है रिटेस्ट करने के लिए बिटकॉइन एक बार वापस से 80,000 के आसपास जा सकता है और वहां से रिवर्सल देखने को मिले। अब रिवर्सल तो देखने को मिलने वाला, लेकिन देखना बाकी ये है कि रिवर्सल कहां से देखने को मिलेगा। अब सेकंड चीज हम बात करते हैं कि इस समय मार्केट को किस तरह से ट्रेड करें। तो अभी मार्केट की जो सिचुएशन आपके सामने देखने को मिल रही है वो स्टेबल मार्केट देखने को मिल रहा है। स्टेबल का मतलब ये है कि अभी मार्केट साइडवेज या फिर छोटे छोटे मूवमेंट हमें दिखा रहा है और ऐसे मार्केट में ट्रेड करना बहुत अच्छा होता है और यहां पर लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब मार्केट लगातार डंप करता होता है उस समय अगर हम बाइंग करें तो हमारा कभी कभार लॉस हो जाता है, कभी कभार हम लिक्विडेट भी हो जाते हैं, तो वहां पर लॉसेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब मार्केट स्टेबल होता है उस समय से लेकर। तो इस समय मार्केट में ट्रेड करना हमारे लिए फायदे का सौदा है और हम यहां पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब ऐसे समय में मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक स्ट्रेटजी जिसके ऊपर हमने पहले भी काम किया था और उस समय हमने हमारे कैपिटल को लगभग 7x तक किया था और ओनली 15 दिन के अंदर। मतलब उस चैलेंज की शुरुआत मैंने $200 से की थी और उस 15 दिन के अंदर उस $200 को मैंने लगभग $1,500 के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। मतलब 7x हो गया था। लेकिन वहां पर मेरे साथ एक गलती हुई थी मेरे से कि मैंने जब मार्केट वहां से डाउन साइड देखने को मिला उस समय, तो मैं लगातार डीसीए करता गया और मैंने लगभग 4 या 5 बार डीसीए किए। तो जब मैंने 4 या 5 बार डीसीए किए तो वहां पर जब मैंने लॉस बुक किया तो वो लॉस मेरे $1,500 का आधा हो गया था। मतलब कि लगभग $750 का लॉस हो गया था। अब मैंने 15 दिन के अंदर $200 से $1,500 बनाए, लेकिन एक ही ट्रेड के अंदर लगभग आधा कैपिटल मैंने वहां पर लूज कर दिया। अब इसी गलती को सुधार के ये वाली स्ट्रेटजी मैं दोबारा से अप्लाई करने जा रहा हूं और इस स्ट्रेटजी को मुझे पता है, जहां तक इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो लगभग 70 से 80% की एक्यूरेसी रहने वाली है। अगर हम सही इमोशन के साथ में, साइकोलॉजी के साथ में ट्रेड करेंगे और पूरे स्ट्रेटजी के सेटअप के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी हमारे सामने आने वाली है वो लगभग 70 से 80% की आने वाली। अब इसमें हमें करना क्या है कि जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट में, एक चीज तो ये कंफर्म है कि हमेशा प्राइस के अंदर कोई भी मूव देखने को मिलता है वो मूव सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे देखने को मिलता है। तो ये एक चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट में काम करती है और अभी भी कर रही है।
तो यहां पर हमें सपोर्ट के ऊपर करना क्या होता है कि जैसे सपोर्ट पे प्राइस देखने को मिल रही है, तो अगर पहली बार या दूसरी बार सपोर्ट पे प्राइस देखने को मिलती है तो वहां पर चांसेस होते हैं कि उस सपोर्ट से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिले या रिवर्सल देखने को मिले। तो जैसे सपोर्ट के ऊपर प्राइस देखने को मिलती है, सपोर्ट के ऊपर हम बाइंग करते हैं और एक बार बाई करने के बाद में अगर प्राइस नीचे जा रही है तो दोबारा बाई करते हैं। अब यहां पर हम इस बार की जो स्ट्रेटजी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बाइंग करने वाले हैं, मतलब एक बार बाइंग कर लिए, दोबारा डीसीए करेंगे अगर प्राइस नीचे जाती हुई देखने को मिल रही है, और तीसरी बार हम डीसीए नहीं करेंगे, वहां पर हम एसएल हमारा लेकर मार्केट से बाहर हो जाएंगे, यानी आउट हो जाएंगे। तो ये वाली चीज हमारे कैपिटल का जो लॉस हो रहा था उससे हमें बचाएगी, और अगर वहां से रिवर्सल देखने को मिला तो हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने डीसीए भी वहां पे किया। और सेम ऐसा ही रेजिस्टेंस के साथ में होता है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस 2 बार देखने को मिल रही है या पहली बार देखने को मिल रही है तो वहां से रिवर्सल के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वहां पर रिवर्सल देखने को मिले और कोई भी ऐसी नेगेटिव कैंडल देखने को मिले कि यहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो उस समय हमें वहां पर सेल का ऑर्डर लगाना है। और सेल का ऑर्डर लगाने के बाद में अगर प्राइस उससे ऊपर जाती हुई देखने को मिलती है और फिर भी हमें उम्मीद है कि यहां से प्राइस के अंदर वापस से डाउनसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, तो फिर हम वहां पर डीसीए करके दोबारा सेल करेंगे। और 2 बार सेल करने के बाद में भी प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो तीसरी बार में हम सेल नहीं करने वाले, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे एसएल बुक। तो ये वाली स्ट्रेटजी पहले भी काम की थी और दोबारा से मैं इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं। तो आप लोग भी अगर इस स्ट्रेटजी के थ्रू अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब इस स्ट्रेटजी को यूज करके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को पहले से जो कम्युनिटी के अंदर है उनको तो आने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को मेरी कम्युनिटी के अंदर आने की जरूरत पड़ेगी। और वहां पर कम्युनिटी में आने के बाद में आपके साथ में मैं ट्रेड शेयर करूंगा, तो उनको आपको एग्जीक्यूट करना है और वहां पर आपको ट्रेड करनी है। अब इस चीज के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो ये है कि बिटयूनिक्स एक्सचेंज, इस एक्सचेंज के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि ये एक्सचेंज कितना पुराना है और कैसे काम कर रहा है, कब मार्केट में आया था। और इसी के साथ में इस एक्सचेंज के ऊपर एक कैंपेन भी चल रहा है जिसके अंदर आप 400 से 500 डॉलर कमा सकते हो अगर उसके ऊपर आप ट्रेड करते हो। साइन अप करने के बाद में जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो तो डिपॉजिट के ऊपर भी आपको बोनस मिलने वाला है, ट्रेड करके थोड़ी सी वॉल्यूम जनरेट करोगे तो वहां पर आपको बोनस मिलने वाला है। ऐसे आपको 500 डॉलर तक का बोनस मिल सकता है और उसको आप ट्रेड करके वहां से भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो बिना आपका कैपिटल लगाए। मतलब कि आपको शुरुआत में थोड़ा सा कैपिटल लगाना है और वॉल्यूम जनरेट करनी है, वॉल्यूम जनरेट होने के बाद में आपको बोनस मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और उसी रिवॉर्ड को आप ट्रेड करके वहां पर आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा और उसी के साथ में वहां पर मेरे पर्सनल टीजी का लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको एक्सचेंज के ऊपर साइन अप करने के बाद में आपकी जो यूआईडी है वो मुझे पर्सनली डीएम कर देनी है। जैसे ही आप यूआईडी मुझे सेंड करोगे मैं आपको वेरीफाई करके कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दूंगा और वहां पर आप ज्वाइन करके ये जो ट्रेड्स है या फिर ये जो स्ट्रेटजी है इसको एग्जीक्यूट करके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर आप यहां तक वीडियो को देखते हुए आए हो तो आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी होगी कि अभी मार्केट के अंदर जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो एक फेवरेबल मूवमेंट है। मतलब यहां पर ट्रेड करना हमारे लिए ज्यादा नुकसान वाला सौदा नहीं होगा अगर हम अच्छे से रिसर्च करके सही सेटअप बना के ट्रेड करते हैं। तो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी होगी कि अभी मार्केट के अंदर जो कंडीशन देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है। इससे मार्केट को ट्रेड करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर आपको इस समय मार्केट को ट्रेड करना है और ये वाली स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी है तो आपको आना पड़ेगा मेरी कम्युनिटी के अंदर। तो जैसे ही आप कम्युनिटी के अंदर आओगे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।